हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जिस दिन आप अपनी सोच को बड़ी कर देंगे, जिस दिन अपनी सोच को आप बड़ी कर देंगे, उसी दिन से बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और सिंह राशि वाले या लग्न वाले वैसे भी बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। सिंह अर्थात शेर, महत्वाकांक्षा के चरम शिखर पर होते हैं ये। अगर सूर्य ठीक हो तो, सूर्य कमजोर हो तो फिर उनका मनोबल इतना टूटा होता है कि ये उभर ही नहीं पाते हैं। लेकिन बात हम करेंगे 64 दिन की, जो तूफानी है। वो तूफानी 64 दिन अर्थात अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक तक का समय सिंह राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपकी राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य ये उच्च के हो रहे हैं 14 अप्रैल से। सूर्य उच्च का होने का मतलब ये है कि आपका मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शासन, प्रशासन, पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी कार्य हैं, लटके हैं, अटके हैं, भटके हैं, कोई भी कार्य हो, विघ्न बाधाएं आ रही हो तो वो विघ्न बाधाएं खत्म हो रही हैं। सम्मान मिल रहा है, पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है आपका। लेकिन कम कॉन्फिडेंस लेवल को कम करवाने वाला ग्रह भी मौजूद है। वो कौन सा ग्रह है, इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल तो सूर्य की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव उच्च के हुए हैं। और 1 वर्ष के बाद सूर्यदेव उच्च के होने का मतलब यह है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप अच्छे हैं। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे। ये सूर्यदेव जैसे ही यहाँ आएंगे, आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो जाएगा। पिताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका प्रमोशन इत्यादि का योग बनता है, दिखता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश है, ज्ञान है, सूर्य अधिकार है, आदेश है। बस जब उच्च के हो जाएं तो ज्यादा आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग मत करिएगा, इतना मैं जरूर बोलूंगा। जहां आवश्यक हो वहां करना है, अन्यथा बात बिगड़ सकती है ना। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहिए ये। लेकिन बात सूर्य की केवल नहीं करेंगे, बात मंगल की भी करेंगे। बात मंगल की करेंगे, मंगल की करना भी जरूरी है, क्योंकि घर सुख, संपत्ति, पारिवारिक सुख, मित्रों का सुख, भाइयों का सुख, माता का सुख, जो आपने कमाया है, जो घर पे इन्वेस्ट किया है, उस घर का सुख, गाड़ी का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, कुछ नया करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका सुख कहां से देखेंगे? वो मंगल से ही देखेंगे, ये चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। और चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे, कौन सी राशि बैठे हैं? वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि अर्थात स्थिर राशि। अब ऐसी स्थिति में यहां पर ये ग्रह मंगल अर्थात इसके स्वामी और भाग्येश मंगल नीच के हो रहे हैं, शुभ नहीं है। 3 अप्रैल से नीच के हो रहे हैं, 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक नीच के रहेंगे। भाग्येश का नीच होना शुभ नहीं है, कतई नहीं है। अपने ही दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, भाइयों से, अपनी माताजी की, इनसे बचना है। माताजी की तबीयत का ख्याल रखना है। कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, घर में इन्वेस्ट करना हो, या गाड़ी में इन्वेस्ट करना हो, शेयर बाजार में हो, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, किसी को लेना देना हो, सावधानी बरतनी है। ग्रह गोचर के हिसाब से सावधानी बरतनी है। लेकिन एक बात और है, मैं इस चैनल पर यानी कि एस्ट्रो मुक्ति चैनल में एक और मेरा मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना की भी बात करता हूं, तो नक्षत्र के आधार पर कितना सपोर्ट कर रहा है ग्रहों को, यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी मैं क्या करता हूं कि ग्रह गोचर के बारे में एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, उसमें ग्रह गोचर के बारे में केवल बात करता हूं। चलिए इस पर बात करूं मैं, अगर इस पर मैं बात करूं, मंगल 2 नक्षत्रों में रहेंगे। एक पुष्य नक्षत्र में, जो कि 12 मई तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। ये नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। मंगल शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठने का इसका मतलब सीधा सा यह है कि यह शुभ नहीं है, मंगल के नक्षत्र के दृष्टिकोण से भी।
शत्रु बढ़ सकते हैं, रोग बढ़ सकता है। बिज़नेस में ज़्यादा तर्क-वितर्क, कुतर्क हो सकता है। जो डील फाइनल करना है, उस डील में कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आ सकती है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 10 पाठ करना है, चमेली का तेल का एकमुखी दीपक जलाकर लाल आसन पर बैठ करके, ये आपको करना पड़ेगा। तभी ये शुभ फल मिलेगा, अन्यथा आप अंतर्द्वंद में फँसे हुए हैं, चाहे अंतर्द्वंद कहिए, चाहे बाह्य जो भी द्वंद चल रहा है, उस द्वंद में आप भी शामिल हो जाएँगे। तो ये निवेदन है, इतना करिएगा, ठीक रहेगा। और गरीबों की सेवा करनी है, इतना भी ध्यान रखिएगा। अब अच्छा पक्ष क्या है? देखिए, एक ही तरीके से कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, एक तरफ से एक तरफ़ा हो जाएगा। अब शनि माफ़ कीजिए, शनि और आपका मंगल के हिसाब से तो हमने बात की। लेकिन बिज़नेसमैन के लिए शनि मायने रखते हैं, नौकरी करने वालों के लिए भी शनि मायने रखते हैं, शनि के बिना नौकरी होती नहीं है। खासकर थोड़े से सीईओ लेवल के नहीं, उससे नीचे के लेवल के लिए आपका लगभग-लगभग शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब ऐसे शनि देखिए उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। क्या फल देगा उससे पहले एक निवेदन करूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आते हैं। मैं शनि की बात कर रहा था, शनि के बिना देखिए क्या-क्या नहीं हो सकता मैंने आपको बताया। दाम्पत्य जीवन को ठीक करना है तो आपके लिए शनि का ठीक होना अच्छा है, ज़रूरी है। पार्टनर के साथ में, बिज़नेस पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने हो, खटपटी को कम करना हो तो शनि का अच्छा होना ज़रूरी है, बिज़नेस के लिए अच्छा होना ज़रूरी है। ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि के लिए शनि का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन शनि कहाँ बैठा है? उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। किसका नक्षत्र है? स्वयं का नक्षत्र है। जो मैं कह रहा था ना कि मंगल शनि की युति संबंध से खराब हो सकता है। अब ठीक है, वो जो कवर कर दिया इसने। जो वहाँ खराब कर रहा था, शनि ने स्वतंत्र रूप से वहाँ मिक्स जुड़ करके खराब कर रहा था, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जब अपने अंडर में आया सब काम, तो उसने बेहतर कर दिया। क्यों? क्योंकि खुद का नक्षत्र है। खुद के नक्षत्र को क्यों भला कोई नुकसान पहुँचाएगा? और इस नक्षत्र के जो देवता हैं, उत्तरा भाद्रपदा के अहिर बुधन्या हैं, तो एक काम और कर लीजिए। अहिर बुधन्या मतलब होता है निकलता है कि अहि अर्थात निकलता है सर्प, साँप। अब बुधन्या के अर्थात आधार। और सर्प का आधार कौन है? 2 ही हैं। एक तो क्षीर सागर में शयन कर रहे, शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे श्री हरि भगवान विष्णु, दूसरे दैवों के देव महादेव, जिनके गले में साँप है। आप शिव जी और विष्णु जी की उपासना कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा। कोई चिंता की बात ही नहीं है ना? लेकिन हाँ, चिंता की बात नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है आप लापरवाही बरतें। पंचग्रही योग षष्ठस्थ होकर के बन रहा है। अच्छे योग, बुरे योग दोनों बन रहे हैं। बहुत सारे अच्छे, बहुत सारे बुरे योग बन रहे हैं। इस विषय पर चर्चा अभी करने का समय नहीं है। करना मैं चाहता था, बहुत समय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये इस नक्षत्र में जाएगा, ये फल मिलेगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश से बात कर रहे हो, देश से हो या विदेश से हो। नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे अ, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।